हाँ, तो अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? इंटेस्टाइनल अमीबियासिस। नाम से समझ में आ रहा होगा, इंटेस्टाइन में जो अमीबा इन्फेक्शन कराएगा उसको क्या बोलेंगे? इंटेस्टाइनल अमीबियासिस। तो कौन सा अमीबा इन्फेक्शन करा रहा है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अगर वो इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगा तो क्या बोलेंगे? इंटेस्टाइनल अमीबियासिस। और अगर वो लीवर को अफेक्ट करेगा तो क्या बोलेंगे? अमीबिक लीवर एब्सेस। सिंपल। अमीबा तो दोनों में ही आ रहा है और जिस ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है वो आ रहा है, इंटेस्टाइनल अमीबियासिस और अमीबिक लीवर एब्सेस। तो देखो सबका सोर्स क्या है? मेनली एंटामीबा हिस्टोलिटिका है ना। इस वीडियो में अपन लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं? बेसिकली इंटेस्टाइनल अमीबियासिस का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तक पढ़ेंगे और अगले वीडियो में अमीबिक लिवर एब्सेस और लैब डायग्नोसिस पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो देखो पढ़ने के पहले अपन को ये समझना पड़ेगा कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका के कितने स्टेजेस होते हैं। तो तीन, एक्टिव, इंटरमीडिएट और पैसिव। एक्टिव वाले स्टेज को क्या बोलेंगे? ट्रोफोजाइट। बीच वाले को प्री सिस्ट। और जो एकदम सोने वाला स्टेज है वो क्या हो गया? सिस्ट। तो एक्टिव वाला जो होगा वही सब काम कर रहा होगा, मतलब इन्वेजन भी वही करता होगा, खाता भी वही होगा, रेप्लिकेट भी वही करता होगा। मतलब इन्वेजिव फॉर्म, फीडिंग फॉर्म और रेप्लिकेटिंग फॉर्म ऑफ द पैरासाइट है ये। जबकि जो सिस्ट है वो फिर फीसेज से बाहर निकल जाता है, तो ये दोनों के फीसेज में पाया जाएगा, कैरियर के में भी और एक्टिव पेशेंट के में भी। जबकि ट्रोफोजाइट केस में प्रेजेंट होगा सिर्फ एक्टिव पेशेंट में प्रेजेंट होगा। सिंपल। तो देखो ये सिस्ट बड़ा वाला है, मतलब मैच्योर है कि इमेच्योर है वो कैसे पता चलता है? इसके न्यूक्लियस से। देखो यहाँ पे जो अपना सिस्ट दिख रहा है ना, इसमें 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट दिख रहा है ना, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड है, तो ये मैच्योर हो गया। ठीक है, और अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो ये इमेच्योर रहेगा। मतलब जैसे अगर 4 न्यूक्लियस है तो उसको कोऑर्डिनेटेड मैच्योर वाला पाया जाएगा, और इमेच्योर वाले में कितने न्यूक्लियस होंगे? 1 या 2, इसलिए इसको बाय न्यूक्लिएटेड कहते हैं। ठीक है ना। और ये होता है इन्फेक्टिव स्टेज। हम लोग ने क्या पढ़ा? ये कौन कौन से स्टेज है? इन्वेसिव, फीडिंग, रेप्लिकेटिंग। ठीक है, पर अपने बॉडी में किस फॉर्म में ये घुसता है? सिस्ट के फॉर्म में घुसता है, इसलिए ये कौन सा स्टेज हो गया? इन्फेक्टिव स्टेज। मतलब अपन लोग जब खाएंगे ना तो इस सिस्ट खा रहे होंगे, अपने पेट में जाके इंटेस्टाइन में जाके ये टूटेगा फूटेगा और क्या बना देगा? ट्रोफोजाइट। फिर ट्रोफोजाइट सब खाना मचाएगा, वापस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? सिस्ट फॉर्म में, और सिस्ट बाहर निकल आएगा। समझे? मतलब सिस्ट बन के आया और सिस्ट बन के गया, अंदर तबाही कौन मचा के ले गया? ट्रोफोजाइट। सिंपल। तो ये अपना ये स्टेजेस हो गया, इतना बेसिक समझ लो। अब लाइफ साइकिल समझते हैं। जैसे बता दिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हुआ? गंदा खाना या पानी, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, फीको रूल कहते हैं उसको। उसके थ्रू क्या अंदर घुसेगा? मैंने क्या बताया? कॉर्डिन्यूक्लिएटेड सिस्ट। तो वही कॉर्डिन्यूक्लिएटेड सिस्ट घुसा, किस में घुसा? मैन के अंदर घुसा। सिंपल। तो वो जो इसमें बता के हैं वही इसमें वापस बताया गया है, कुछ नहीं याद करना, ये समझ लो बस फीको ओरल रूट याद कर लो इसका। चलो अब इसमें क्या क्या वैल्यू, इसमें क्या इसके पास क्या क्या गन है जो गोली मार सकता है? ठीक है ना। तो देखो इसमें 2 चीज़ होता है, एक एंटीजन और दूसरे एंजाइम्स। ठीक है ना। सबसे मेन एंटीजन है, इसको याद रख लो बस। तो देखो अमीबा में प्रेजेंट है ना, तो देखो अमीबिक और एंटीजन है। ठीक है, याद क्या करना है? लेक्टिन। लेक्टिन एंटीजन मतलब क्या होता है? ये प्रोटीन होता है बेसिकली, उसका नाम लेक्टिन होता है। तो अमीबिक लेक्टिन एंटीजन किस पे प्रेजेंट होगा? ये ट्रोफोजॉइट पे प्रेजेंट होगा, सब पे नहीं, सिस्ट पे नहीं, ट्रोफोजॉइट के अंदर प्रेजेंट होगा। तो देखो ट्रोफोजॉइट का जो सरफेस है उसके बाहर, एंटीजन तो सिंपल सी बात है, सरफेस के बाहर प्रोजेक्ट करता है, तो सरफेस पे प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है? नाग, नाग देवता पता है ना, तो गाल नाग लेक्टिन से मिलकर बना। नाग का मतलब क्या है? एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन, और गाल का मतलब क्या है? गैलेक्टोज। ये 2 प्रोटीन से, ये गाल और ये नाग, ये दोनों मिल के ही बनाते हैं कौन से? अमीबिक लेक्टिन एंटीजन को। समझे? मतलब यहाँ गैलेक्टोज जोड़ेंगे प्लस नाग को जोड़ेंगे, तब मिल के ये क्या बनाएगा? अपना अमीबिक लेक्टिन एंटीजन। सिंपल। ठीक है ना। और यही एंटीजन फिर जाके इंटेस्टाइन से चिपक जाएगा, तो ये अपना चिपका देगा ये एंटीजन। दूसरा इसके पास ताकत क्या है? एंजाइम है जो कि तोड़ मचा रहा होता है, मतलब क्या? अमीबा पोर, पोर बनाने वाला जो अमीबा पोर बनाए, जो अमीबा का एंजाइम, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? अमीबा पोर। और जो अमीनो एसिड को तोड़ रहा हो, अमीनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन। तो सिस्टीन प्रोटीएजेस, तो अमीनो एसिड को तोड़ने वाला प्रोटीन टूट जाएगा उससे, तो सिस्टीन प्रोटीएजेस। सिंपल। तो इसके पास गन 2 था, एक तो चिपकाने वाला था जिसको अपन लोग बोले एंटीजन, और एक इंजाइम था। चिपकाने वाले का नाम क्या था? अमीबिक लेक्टिन एंटीजन। तो उसके लिए पहले बेसिक समझो क्या है अपने पास? गैलेक्टोज है प्लस साथ में क्या है अपना? नाग, मतलब क्या? एनेस्टल गैलेक्टोजामीन, दोनों को जोड़े क्या बना? अमीबिक लेक्टिन एंटीजन। ठीक है ना। सिंपल। ये चिपकाता है। इंजाइम क्या है? पोर बनाने वाला अमीबा पोर, और प्रोटीन तोड़ने वाला सिस्टीन प्रोटीएजेस। सिंपल। ये हो गया इसका वायलेंस फैक्टर। तो पैथोजेनेसिस समझो क्या होता है, तो अपने बॉडी में कैसे कैसे चेंजेस करेगा ये? कोलोनाइजेशन मतलब क्या? मल्टीप्लाई कर रहा होगा ट्रोफोजाइट, नंबर बढ़ाएगा, ज़्यादा दिक्कत करेगा। दूसरा कोलोनाइजेशन और एडिशन। पहले तो ये अपने नंबर बढ़ा लिया, और नंबर बढ़ा के अभी इसको आगे जाके पढ़ेंगे भी, क्या अपने दीवार से चिपकेगा भी, समझा? तो ये देखो ये कोलोनाइजेशन और एडिशन। तो एडिशन कौन करा रहा होगा? अमीबिक लेक्टिन एंटीजन, और कोलोनाइजेशन तो समझ में ही आ रहा है। इसका ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कुछ कुछ नाम याद रखो, जैसे देखो यहाँ पे क्या याद रखना है? क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट,
यहाँ पे क्या याद रखना है, फीको ओरल रूट, ऊपर नीचे चेंज कर दो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें याद क्या रखना है, अमीबिक लेक्टिन एंटीजन। इसमें क्या याद करना था पैथोजेनेसिस में, फ्लास्क शेप्ड अल्सर्स, ठीक है ना। फ्लास्क शेप मतलब क्या समझ में आता है, ऊपर का इसका जो नेक होता है ना वो नैरो होता है, ठीक है, और बेस ब्रॉड होता है। अब ये क्यों ऐसा फ्लास्क शेप क्यों बन जाता है, देखो क्या होता है, अपना जो ये है ना पैरासाइट एंड मतलब ये अमीबा जो है ये तोड़ते हुए आता है, तोड़ते हुए आता है, पर मसल का लेयर नीचे एकदम हार्ड होता है तो उसको नहीं तोड़ पाता है, तो उसको नहीं तोड़ पाता है तो ऊपर तो अच्छे से तोड़ देता है, नीचे यहाँ पे आके रुक जाता है, इसलिए फ्लास से बन जाता है, समझ में। तीसरा ये इन्वेजन, 3 पैथोजेनेसिस कर सकता है, या तो वहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेगा, फिर चिपकेगा, चिपकने के बाद वहाँ अल्सर प्रोड्यूस कराएगा, और अल्सर बहुत लंबा चला गया तो अंदर घुस जाएगा, मतलब इन्वेजन, तो इंजाइम डैमेज कर देगा और फिर लीवर तक घुस सकता है, समझ में, सिंपल ब्लड के थ्रू। तो पैथोजेनेसिस में क्या हुआ, नंबर बढ़े मतलब कोलोनाइजेशन, चिपके मतलब एडिशन, उसके बाद अपना अल्सर बनाया मतलब क्या, फ्लास शेप अल्सर, और उसके बाद इन्वेजन हो गया, इन्वेट कर लिया, ठीक है, सिंपल। तो देखो अपना अपन लोग क्या पढ़ लिए, मॉर्फोलॉजी पढ़ लिए, लाइफ साइकिल पढ़ लिए, वायलेंस फैक्टर पढ़ लिए और पैथोजेनेसिस। ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजी में क्या देखे थे, एक्टिव स्टेज, बीच वाला स्टेज और पैसिव स्टेज। एक्टिव कौन था, ट्रोफोजोइट, इन्वेसिव को प्रीसिस्ट कहते हैं, और जरूरी पैसिव वाला फॉर्म को सिस्ट कहते हैं। सिस्ट के अंदर कितने न्यूक्लियाई होते हैं, 4 न्यूक्लियाई, कोऑर्डिन्यूक्लिएटेड सिस्ट, ठीक है ना। ट्रोफोजाइट सब काम करता है लेकिन ये इन्फेक्शन कराता है सिस्ट वाला। तो घुसेगा कौन, कोऑर्डिन्यूक्लिएटेड सिस्ट घुसेगा फीको ओरल रूट के थ्रू। वायलेंस में 2 चीज़ है अपने पास, एक तो चिपकने के लिए एंटीजन है और एक इंजाइम है। एंटीजन का नाम क्या हो गया, गाल नाग लेक्टिन से मिलके बनाता है क्या, अमीबिक लेक्टिन एंटीजन, सिंपल, समझ में आया। इंजाइम पोर बनाने वाला और प्रोटीन तोड़ने वाला। पैथोजेनेसिस नंबर बढ़ाओ, एडिशन करवाओ, अल्सर बनवाओ और इन्वेजन करवाओ, सिंपल, समझ में आया। ये तो वही इन्हीं इंजाइम्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे इन्वेजन हो रहा है, सिस्टीन प्रोटीजेज का इस्तेमाल करके लीवर तक पहुँच जा रहा है, और फिर वही लीवर पे पहुँच जाएगा तो क्या हो जाएगा, अमीबिक लीवर एब्सेस, समझे। तो चलो अब इसका लाइफ साइकिल देखते हैं। पैथोजेनेसिस अब डीप में समझते क्या हो रहा है। हम लोग ने क्या किया था, फी को कंटामिनेटेड फूड यहाँ पर देख के ना, इसी का कंटिन्यूएशन है, इसका कंटिन्यूएशन यहाँ पे है। तो देखो कंटामिनेटेड फूड था, उसके फीको ओरल रूट के थ्रू अपना कोऑर्डिनेटेड न्यूक्लिएटेड सिस्ट कहाँ पे पहुँच गया, अपना स्टमक में, और स्टमक में होगा। देखो यहाँ पे जैसे अपन लोग मेजर चीज़ याद कर रहे थे ना, जैसे यहाँ एंटीजन एंजाइम याद किए, यहाँ कोलोनाइजेशन अल्सर और इन्वेजन याद किए, यहाँ पे क्या याद करेंगे अपन लोग, देखो सिस्ट था ना, अपन लोग क्या बोलते, सिस्ट अंदर आएगा, अंदर ट्रोफोजाइट तबाही मचाएगा और फिर सिस्ट बन जाएगा। तो देखो सिस्ट के अंदर से ट्रोफोजाइट बाहर आएगा ना, मतलब क्या, एक्सिस्टेशन, ठीक है। फिर ट्रोफोजाइट नंबर बढ़ाएगा मतलब मल्टीप्लिकेशन, और फिर वापस सिस्ट के अंदर घुस जाएगा मतलब एनसिस्टेशन। तो एक्सिस्टेशन सिस्ट के बाहर आना, मल्टीप्लिकेशन, और वापस सिस्ट के अंदर घुस जाना मतलब एनसिस्टेशन, और सिस्ट बाहर निकल जाएगा, समझे। तो ये अपना लाइफ साइकिल है। तो देखो एक्सिस्टेशन में कहाँ पे हो रहा है, स्टमक में हो रहा है। तो मतलब स्टमक में हुआ, स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड बच गया, कहाँ पे हुआ, बेसिकली इंटेस्टाइन के अंदर ही सब गेम हो रहा है, क्योंकि सारे चीज़ें जितने भी अभी तक पढ़े ना सब इंटेस्टाइन में ही मेन होता है। एच पाइलोरी बस जो होता है ना वो अपने स्टमक को अफेक्ट करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, ट्रिप्सिन होता है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, इसके सिस्ट वॉल को, ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन डाइजेशन के लिए होता है ना, तो इसका प्रोटीन डाइजेस्ट करा देता है सिस्टों के वॉल का। तो डैमेज हुआ, कोऑर्डिन्यूक्लिएटेड था ना, 4 न्यूक्लियस था, 4 न्यूक्लियस से 4 ट्रोफोजाइड बन जाते हैं, तो 4 ट्रोफोजाइड निकल आते हैं, समझ में आया? तो पहला स्टेज हो गया एक्सिस्टेशन। तो इसका जो सिस्ट वॉल था वो इसको स्टमक से तो बचा लिया, लेकिन जब वो इंटेस्टाइन में आया तो इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट था, पहले से प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन, वो उसको तोड़ देगा सिस्ट वॉल को, तो बाहर ट्रोफोजाइट निकलेगा। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन से तैरते तैरते कहाँ पहुँच जाएगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में देखो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम होता है ना, तो इलियोसीकल रीजन, इलियम और सीकम का जुड़ने वाला एरिया इलियोसीकम, वहाँ पे नंबर बढ़ाएगा और कोलोनाइज, वही जो अपन लोग यहाँ पढ़ के आए ना उसका इस्तेमाल करना है। मल्टीप्लिकेशन और कोलोनाइजेशन था ना, तो वही यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा और कोलोनाइज करने लग जाएगा। और फिर उसके बाद इसका जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा ना, मतलब 3 तरीके से काम कर सकता है, वो अपन लोग देखेंगे कैसे। तो पहला पार्ट था एक्सिस्टेशन, स्टमक को बाईपास करके कहाँ पहुँचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ पे किसने एक्ट किया, ट्रिप्सिन ने सिस्ट की वॉल को तोड़ा और क्या निकल गया, 4 स्मॉल ट्रोफोजाइट। ये ट्रोफोजाइट इलियोसीकल रीजन में गए, वहाँ पे मल्टीप्लाई किए और चिपक गए। अब देखो या तो वो ऊपर ऊपर से रह गया, मतलब क्या, एसिम्प्टोमेटिक सिस्ट पास, ही समझेंगे कैसे, ऊपर ऊपर थोड़ा सा अंदर घुसे पूरा अंदर घुसे, मतलब क्या, जिसमें क्या ट्रोफोजाइट जो है लीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। जो ट्रोफोजाइट है ना चिपक के यहाँ तोड़फोड़ नहीं मचा रहा है, ट्रोफोजाइट था सिस्ट में कन्वर्ट हुआ और सिस्ट फिर बाहर निकल गया, तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, एसिम्प्टोमेटिक, क्योंकि सिम्टम नहीं आया और सिस्ट को निकाल देते हैं वो लोग, तो एसिम्प्टोमेटिक सिस्ट पार्सल्स हो गए, ठीक है। दूसरा फॉर्म क्या था अपना, थोड़ा सा अंदर घुसा है, मतलब क्या, देखो
ये अपना म्यूकोसा था ना, तो इसको तोड़ के थोड़ा सा, ये तो ऊपर ऊपर से सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होकर बाहर चले जा रहे थे। दूसरा फॉर्म ये हो सकता है, या तो इसको डैमेज करके अंदर तक आए, तो इसमें क्या होगा, डैमेज जैसे ही करेगा लीजन बनेगा यहाँ पे, तो वही बता रहा है अडहेड टू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा चिपका और लीजन प्रोड्यूस कराया, उसके कारण क्या होगा, अल्सर बनेगा और ब्लड लॉस होगा, म्यूकस का लॉस होगा, तो डिसेंट्री हो जाएगा। तो एक में या तो ऊपर ऊपर से निकला तो वो तो एसिम्टोमेटिक रहेगा, सिस्ट कन्वर्ट होकर निकल जाएगा। दूसरा में क्या हो रहा है, डिसेंट्री हो जा रहा है, मतलब क्या, डैमेज करेगा, अल्सर बनेगा और डिसेंट्री हो जाएगा, सिंपल। और तीसरा क्या है, इन्वेसिव, पहले ऊपर ऊपर से बाहर चला गया, फिर थोड़ा सा अंदर घुस के यहाँ पे डैमेज किया, और तीसरा वाला पूरा ही अंदर घुस जाएगा, मतलब क्या, पोर्टल वेन में घुसेगा, इसके नीचे ब्लड सप्लाई था, ब्लड सप्लाई पोर्टल वेन था, पोर्टल वेन से कहाँ, लीवर में पहुँचेगा, और लीवर में क्या जाए करा देगा, अमीबिक लीवर एब्सेस, समझे। तो इसका 3 कोर्स था, ऊपर ऊपर से निकल गया मतलब क्या, एसिम्टोमेटिक सिस्ट पासर्स, थोड़ा सा अंदर घुसा मतलब क्या, अमीबिक डिसेंट्री, और अपना आपको ये बताना है बेसिलरी डिसेंट्री कौन कराता है, ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है। तो अमीबिक डिसेंट्री कराएगा, और तीसरा पार्ट क्या हो गया अपना, या तो पूरा ही घुस गया और लीवर तक पहुँच गया, और लीवर में जाके अमीबिक लीवर एब्सेस करा दिया, सिंपल। हम लोग क्या बोले थे, सिस्ट से बाहर आया, कहाँ आया था, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादा गेम मचा दिया ट्रोफोजाइट, अब वापस सिस्ट के अपने खोल के अंदर घुसने की बारी आ गई, मतलब क्या, लार्ज इंटेस्टाइन में फिर से वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और सिस्ट फीसेस से बाहर निकल जाएगा, बस सिंपल। तो ये सिस्ट ही अपने को इन्वायरमेंट में प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि इसके पास एक मोटा सा वॉल रहता है ना इसके चारों ओर, तो उसको बचा के रखता है। तो ये अपना क्या हो गया, इसका लाइफ साइकिल, एक्सिस्टेशन, मल्टीप्लिकेशन, इंसिस्टेशन और सिस्ट। एक्सिस्टेशन किसकी वजह से हो रहा है, ट्रिप्सिन की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में, मल्टीप्लिकेशन करके मतलब ये लार्ज इलियोसिकल रीजन में मल्टीप्लाई हो रहा है, और 3 पार्ट करा दे रहा है, या तो एसिम्टोमेटिक, या तो अमीबिक डिसेंट्री, या तो इन्वेसिव अमीबियासिस, सिंपल। और इंसिस्टेशन वापस लार्ज इंटेस्टाइन में हो गया, बाहर चला गया, सिंपल। अब एक पार्ट बस बचा अपना क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फिर ये वीडियो ख़त्म करेंगे अपन। तो देखो, ये जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, ज़्यादातर लोगों में ये एसिम्टोमेटिक होते हैं ना, कुछ कुछ में ये घुस पाते हैं अंदर तक, और घुस के अमीबिक डिसेंट्री या फिर इन्वेसिव अमीबियासिस कराते हैं। तो देखो, इंटेस्टाइनल अमीबियासिस के अंदर जो अमीबिक डिसेंट्री वाला पार्ट है ना, वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, और अमीबिक लीवर एब्सेस वाला पार्ट यहाँ पढ़ेंगे। तो ये पढ़ लेते हैं अभी पहले, एक मैनिफेस्टेशन कौन सा, 10% लोग जिनमें अमीबिक डिसेंट्री पाया जाता है। तो देखो, अमीबिक डिसेंट्री क्या होता है, सिंपल सी बात है, डिसेंट्री हो रहा है मतलब क्या, ब्लडी डायरिया, खून निकल रहा होगा, तो डायरिया मतलब क्या, बहुत बार वो निकल जा रहा होगा, ग्रेटर देन 10 टाइम्स पर वीक, पर डे होगा, ये पर वीक नहीं होगा, इसको काट के लिख दूंगा, पर डे, एक दिन में 10 बार से ज़्यादा जा रहा है, ठीक है ना। और ब्लडी है मतलब क्या क्या पाया जाएगा इसमें, म्यूकस पाया जाएगा, ठीक है। पस सेल्स क्यों, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो पस सेल्स वही होते हैं WBC RBC। और पिक्नोटिक बॉडीज़, पिक्नोटिक बॉडीज़ का मतलब क्या होता है, वो जो टिश्यू टूट रहे हैं ना, वो जैसे यहाँ पे ये यहाँ पे तोड़फोड़ मचाएगा, तो ये जो टिश्यू टूट रहे हैं, इनके जो न्यूक्लियस बनते हैं ना, उनके रिमेन्स को ये अपन लोग क्या कहते हैं, पिक्नोटिक बॉडीज़, तो वो पाए जाएंगे, समझ में आया। तो ये अपना हो गया अमीबिक डिसेंट्री। डिसेंट्री से समझ लो ब्लडी डायरिया होगा, डायरिया मतलब 10 बार से ज़्यादा जा रहा होगा, और ब्लडी क्यों, क्योंकि उसमें पस भी पाया जाएगा, और पिक्नोटिक बॉडी जब म्यूकस पाया जा रहा होगा, सिंपल। और दर्द, पेट दर्द और फीवर, ये तो लिख ही सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे ये समझो। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या, एक्यूट इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन और क्यूटेनियस अमीबियासिस। ये पहले हेडिंग्स एटलीस्ट याद कर लो। क्यूटेनियस मतलब क्या, अगर ये अमीबा मूव करके अपने स्किन के पास चला गया, तो वहाँ पे जो इन्फेक्शन करा रहा होगा उसको क्यूटेनियस कहेंगे। एक्यूट और क्रोनिक में क्या हो रहा होगा, देखो ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन ग्रेनुलोमा बनता है ना, अमीबा के रिस्पॉन्स में बन रहा है, तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, अमीबिक ग्रेन्युलोमा, ठीक है। फिर एक्यूट इन्फ्लामेशन, देखो एक्यूट इन्फ्लामेशन में जिस जिस पार्ट को अफेक्ट कर रहा होगा, कोलोन को अफेक्ट कर रहा होगा तो अमीबिक कोलाइटिस, अपेंडिक्स को अफेक्ट कर रहा होगा तो अपेंडिसाइटिस, और पेरिटोनियम को अफेक्ट कर रहा होगा तो पेरिटानियम। ये सब कॉम्प्लिकेशन हुआ, मतलब पहले इंटेस्टाइन को अफेक्ट किया, फिर वहाँ से जहाँ जहाँ जा रहा होगा वहाँ नाटक करोगे, स्किन में जा रहा होगा तो क्यूटेनियस, बहुत दिन तक रह गया तो ग्रेनुलोमा, और अपना क्या बोलते हैं, कोलोन में रह गया तो कोलोनाइटिस, अपेंडिक्स में चला गया तो अपेंडिसाइटिस, और पेरिटोनियम में चला गया तो पेरिटोनाइटिस, समझ में। तो अपन लोग इसको कितने पार्ट में पढ़े, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में एक्टिव, इंटरमीडिएट और पैसिव। लाइफ साइकिल में अपन लोग फीकोरोलेट को समझे, वायलेंस वाले में क्या समझे, अमीबिक लेक्टिन एंटीजन और एंजाइम को। पैथोजेनेसिस में सबसे मेन क्या है, फ्लास शेप अल्सर है। लाइफ साइकिल में एक्सिस्टेशन कहाँ पे हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, मल्टीप्लिकेशन फिर लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है, फिर वापस वो घुस के कहाँ चल जा रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में, वही सिस्ट में बाहर निकल जा रहा है। और इसके 3 कोर्स क्या आते हैं, एसिम्टोमेटिक, डिसेंट्री और अमीबियासिस। और अमीबिक डिसेंट्री को यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इन्वेसिव अमीबियासिस को आगे जाके पढ़ेंगे। तो डिसेंट्री में क्या हो रहा था, ब्लडी डायरिया बेसिकली, म्यूकस, पसल, और जरूरी क्या, पिक्नोटिक बॉडीज लिखना। और कॉम्प्लिकेशन तो जहाँ जहाँ जा रहा हो, कोलोन में गया तो कोलाइटिस, अपेंडिक्स अपेंडिसाइटिस, पेरिटोनियम गया पेरिटोनाइटिस, क्यूटेनियस अबीनियस अगर स्किन में गया। चलो।